बिहार के शिक्षकों के लिए सोमवार का दिन काफ़ी अहम। पूरी होंगी कई मांगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, शिक्षकों की समस्याएं तो अनंत है। चाहे ऑनलाइन माध्यम से शिक्षकों के छुट्टी संबंधी आवेदन का मामला हो, मुख्य रूप से वेतन बढ़ोतरी का मामला हो, और साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता का मामला हो। लेकिन अब तो एक और मुद्दा खड़ा हो गया है, वह मुद्दा है वेतन निरंतरता का। दोस्तों, इसके क्रम में विशिष्ट शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, अब तो वेतन निरंतरता संबंधी मामलों से और इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसी बीच शिक्षकों की ओर से कब आखिर मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के समस्याओं का समाधान किया जाएगा, इस पर निगाहें लगी रखी है। लेकिन इसके लिए मैं बता दूं कि शिक्षक संघ की ओर से भी बड़ी तैयारी की जा रही है। शिक्षक संघ अब तो भूख हड़ताल पर 26 अगस्त 2025 से बैठने जा रही है। इसके क्रम में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो समस्या है उसका निदान संबंधी भूख हड़ताल यह मायने रखता है। और भूख हड़ताल से पहले भूख हड़ताल पर जाने वाले शिक्षक नेता के द्वारा एक बड़ा बयान दे दिया गया है, जिससे तो स्पष्ट हो रहा है कि सोमवार का दिन शिक्षकों के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर सोमवार के दिन क्या कुछ होने वाले हैं। उसके बाद भूख हड़ताल के क्रम में शिक्षकों को कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, और कमेंट करने के क्रम में आपके सामने अगर हाइप पॉइंट आता है तो उसे देना बिल्कुल ना भूलेंगे। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही कोई आपके पैसे खर्च होंगे, सिर्फ यूट्यूब की नज़रों में हमारा क्रेडिट बन जाएगा। आइए दोस्तों, शिक्षकों की समस्याएं तो अनंत है। सबसे प्रमुख समस्या है विद्यालय अध्यापकों की बड़ी मांग की मुझे सेवेंथ पे कमीशन का लाभ दिया जाए। उधर विशिष्ट शिक्षकों की भी यही मांग है, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी मांग है कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। पे प्रोटेक्शन के साथ फिक्सेशन हो, इस पर पत्र जारी होना चाहिए। लेकिन इसी बीच एक और समस्या सामने उभर कर आ गई है, वेतन निरंतरता की। शिक्षक इन दिनों चाहे विद्यालय अध्यापक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो, वेतन निरंतरता एक समस्या, नई समस्या आकर सामने खड़ी हो गई है। वो दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि अभी विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी टीआरई 3 के बहाल हुए हैं, वो सभी शिक्षक वेतन निरंतरता तो छोड़ दिया जाए, उन्हें अभी तक वेतन मिला ही नहीं है। ये शिक्षक वेतन भुगतान की समस्या से जूझ रहे हैं। तो उधर विशिष्ट शिक्षकों के बारे में कह दिया जाए, सक्षमता 2 के ढेर सारे शिक्षक हैं। कई जिलों के शिक्षक, खासतौर पर सीतामढ़ी जिले के शिक्षक के साथ अन्य जिलों के भी शिक्षक हैं जो सक्षमता 2 से संबंध रखते हैं। आज तक उनका यह जुलाई महीना का वेतन भुगतान नहीं हो पाया। यूँ बातें कर लिया जाए तो समस्तीपुर जिले में तो 20 अगस्त को सक्षमता 1 के शिक्षकों का वेतन का भुगतान हुआ। 19 तारीख तक शिक्षक अपनी नजरें टकटकी लगाकर बैठे थे। तो आखिर एक समय से शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो, इसके लिए वेतन निरंतरता भी लागू होनी चाहिए। ये भी एक समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बातें जो है, शिक्षकों की मांगे कि चुनाव से पहले वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांसफ़र का मुद्दा, ढेर सारे शिक्षक हैं जो 400-500 किलोमीटर दूर पर बैठे हैं और वो आशा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा ट्रांसफ़र हो सकेगा। पटना ट्रांसफ़र के इंतज़ार में बैठे खासतौर पर शिक्षक हो या फिर महिला शिक्षिका हो, उनकी तो अलग ही समस्या है, क्योंकि पटना ट्रांसफ़र पर रोक ही लगा दिया गया है, होल्ड लगा रखा गया है। लेकिन आइए दोस्तों, शिक्षक नेता जो कि लिखते हैं बिहार राज्य विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ, उसके नेता आनंद कौशल सिंह है। उन्होंने अपने भूख हड़ताल की पूरी तैयारी कर ली है। भूख हड़ताल वो पटना के गड़तनी बाग में करने जा रहे हैं। इसके लिए टेंट भी लगा दिया गया है। 26 अगस्त 2025 से शिक्षकों के तमाम कोटि के शिक्षकों के 19 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। इसके पहले उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने शिक्षकों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित तो किया ही है, लेकिन आमंत्रण के साथ एक बड़ी बातें कही है, जिससे स्पष्ट झलक रहा है कि शिक्षक संघ के नेता आनंद कौशल सिंह के भूख हड़ताल से पहले सरकार
यहाँ पर कुछ जरूर सोच रही है और शिक्षकों के समस्याओं का समाधान सोमवार को कर देगी। दोस्तों, शिक्षक संघ के नेता आनंद कौशल ने कहा है कि हमारा यह भूख हड़ताल साधारण नहीं होता। आनंद कौशल सिंह का भूख हड़ताल एक मायने रखता है। निश्चित रूप से 24 घंटा अहम है और 24 घंटे में शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं का समाधान होगा। सबसे पहले आइए कि आखिर उनके द्वारा आमंत्रण के साथ जो बातें कही गई है, जरा देखिए इस वीडियो में। 26 अगस्त को होने वाले भूख हड़ताल का आमंत्रण है। सभी कोटि के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, HMST नियोजित शिक्षक आपकी तमाम 19 सूत्री मांग को लेकर के पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर 26 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष आनंद कौशल भूख हड़ताल पर बैठ रहा है और आप लाखों लाख शिक्षकों की उपस्थिति ही सभी समस्याओं के समाधान की गारंटी है। आप देख रहे हैं 2-3 माह से लगातार आपके सेवा निरंतरता, वेतन निर्धारण, पे प्रोटेक्शन, ऐच्छिक स्थानांतरण, पटना जिला से होल्ड हटाना, अंतर जिला, सेम जिला महिला पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण, गृहांश का निराकरण, विशेष कोटि के विशेष परिस्थिति के शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण, 7th पे के अनुसार वेतन वृद्धि, HMST का सम्मानजनक वेतन ट्रांसफर, तमाम मांग को लेकर लगातार सरकार से वार्ता हो रही है, ज्ञापन के माध्यम से आग्रह विनती हो रही है। लेकिन अगर सरकार की कुंभकर्णी निद्रा नहीं टूटी अगले 24 घंटे में, तो हमने अभी गर्दनी बाग में सारी तैयारी पूरी कर ली। शिक्षक के आगमन को लेकर टेंट पंडाल, तमाम विधि व्यवस्था, सब चीज हमारा कंप्लीट है। आप तमाम लोग निश्चिंत होकर आइए। दूसरी बात, मेरे भाई बहन बिहार के कोटि कोटि शिक्षक, आप जान लीजिए 24 घंटा में सरकार सारी मांग आपकी पूरी करेगी। अंतर जिला में जो, सेम जिला में जो शिक्षक फंसे हैं, 400-500 किलोमीटर दूर में जो शिक्षक फंसे हैं, 24 घंटा में करेगी। इतना आसान नहीं है आनंद कौशल के भूख हड़ताल के ऐलान पर चुप्पी साधे रहना। अगर सरकार चाहती है कि शिक्षक लाखों की तादाद में नहीं पहुंचे, तो आप भूख हड़ताल के पहले अंतर जिला, सेम जिला स्थानांतरण, पटना जिला का होल्ड हटाना, गृहांश का समाधान करना और पे प्रोटेक्शन का पत्र जारी करना, सब मांग पूरी कर दीजिए। आनंद कौशल अकेला भूख हड़ताल पर बैठेगा और आपको धन्यवाद देगा, लेकिन 19 मांग पूरा होगा तभी भूख हड़ताल बंद होगा, अन्यथा भूख हड़ताल हर हालत में 26 अगस्त को होगा पटना के गर्दन। लेकिन हमारा सरकार से टकराहट नहीं चाहते हम चाहते हैं जिद छोड़िए। शिक्षक तीज मनाएंगे पटना में, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगा कि हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर बैठकर तीज जैसे पावन पर्व को शिक्षक शिक्षिका मनाने के लिए पटना पहुंचे। इसलिए मुझे विश्वास है कि सरकार 24 घंटे के अंदर सब मांग पूरी करेगी और खास करके 21 जिला स्थानांतरण, अंतर जिला में फंसे 400-500 किलोमीटर दूरी के पुरुष, सेम जिला में फंसे हमारे भाई बहन शिक्षक, सबका आप स्थानांतरण कर दीजिए। जिनका समाधान कर दीजिएगा उनको मैं पटना नहीं बुलाऊंगा। जिनका मामला, आप पे प्रोटेक्शन का पत्र नहीं जारी कीजिएगा, आप सेवा निरंतरता का पत्र नहीं जारी कीजिएगा, 2.5 लाख शिक्षक पटना आएंगे। आप स्थाना, हम किसी तरह का राजनीति नहीं करना हमको। जिनका समाधान हो जाए वह घर से आनंद कौशल को आशीर्वाद दीजिए और भूख हड़ताल का समर्थन कीजिए। दोस्तों, आपने देख लिया कि आखिर शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह के द्वारा क्या कुछ कहा गया। स्पष्ट कह दिया गया कि 24 घंटे के अंदर सरकार शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करे। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये बातें आनंद कौशल सिंह के द्वारा क्यों कही गई है। उन्होंने तो स्पष्ट ही कह दिया है कि जिन शिक्षकों की मांगें पूरी हो जाएंगी वो शिक्षक घर बैठकर ही हमारा भूख हड़ताल का समर्थन करें, उन्हें पटना आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका समाधान नहीं हो वह पटना के भूख हड़ताल में ज़रूर सम्मिलित हो और हमारा समर्थन करे। अब यहाँ पर आनंद कौशल सिंह क्यों ये कह रहे हैं कि 24 घंटा अहम है। दोस्तों, इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग अपना ब्लूप्रिंट तैयार रखती है। जब कभी भी मौका आता है, ब्लूप्रिंट तैयार रखने के क्रम में उनके ओर से
जो भी छोटी बड़ी समस्या है उसका समाधान कर दिया जाता है। यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि जब कभी भी शिक्षकों का आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा एक चाल भी चली जाती है ताकि भीड़ नहीं जुटे और शिक्षक उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो। इसको लेकर भी पूर्व से तैयार किया गया ब्लूप्रिंट के आधार पर शिक्षकों के लिए शगुफे छोड़ दिए जाते हैं। यूँ कह दिया जाए कि कुछ समस्याओं का समाधान भी कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि आखिर 26 अगस्त 2025 से आनंद कौशल सिंह जा रहे हैं भूख हड़ताल पर। उससे पहले 25 अगस्त का दिन और सोमवार का दिन है। उस दिन किन समस्याओं का समाधान हो सकता है? दोस्तों, इसके क्रम में कह दिया जाए तो सरकार के लिए सबसे आसान काम ये काम हो सकता है ट्रांसफ़र का, और यह सामने भी दिख रहा है। ट्रांसफ़र के क्रम में विभागीय ट्रांसफ़र की एक सूची जारी की जा सकती है, क्योंकि ब्लूप्रिंट तैयार कर ली गई है और एक विभागीय ट्रांसफ़र संबंधी सूची जारी कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब कभी भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र रोका गया है, उसके बाद तुरंत बाद ही एक अधिक यहाँ पर विभागीय ट्रांसफ़र संबंधी सूची अवश्य ही जारी की गई है और फिलहाल भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र का पोर्टल रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इससे तो स्पष्ट ही झलकता है कि विभागीय ट्रांसफ़र का एक सूची जरूर जारी किया जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र से और विभागीय ट्रांसफ़र से लेना देना क्या है। दोस्तों, उसके क्रम में बता देना चाहूँगा कि एक साथ कैसे संभव हो सकता है। इधर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के क्रम में शिक्षक अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे तो दूसरे क्रम में विभाग भी उसे दूसरे रूपों में ट्रांसफ़र कर देगी, तो एक शिक्षक का दो जगह पर आखिर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब विभागीय ट्रांसफ़र हो उससे पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लिंक बंद कर दिया जाए, और वही वर्तमान में देखने को मिल रहा है। अब ट्रांसफ़र के क्रम में अंतर जिला हो सकता है, शिक्षकों का अंतर जिला से संबंधित लिस्ट जारी किया जा सकता है। और इसके क्रम में कहना चाहूँगा कि पटना जिला का ट्रांसफ़र जो कि अंतिम चरण में, यानी अभी तक पटना वालों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इसके लिए शिक्षक और शिक्षिकाओं की ओर से लगातार ही आवाज़ें उठाई जा रही है। मेरा तो मानना है कि सोमवार का दिन अगर ट्रांसफ़र से संबंधित लिस्ट जारी की जाती है तो निश्चित रूप से पटना वालों का ट्रांसफ़र से संबंधित कुछ न कुछ उल्लेख जरूर रहेगा। हो सके उसमें कुछ शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और हो सके अगर रिक्ति ना हो तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया जाए। वहीं दोस्तों, अगर आप बातें करेंगे तो विशिष्ट शिक्षकों के बारे में, इसके बारे में तो आनंद कौशल सिंह के द्वारा भी कह दिया गया है कि निश्चित रूप से विशिष्ट शिक्षकों की एक समस्या है सेवा निरंतरता का। उनका कहना है कि अगर सरकार चाहती है कि सेवा निरंतरता शिक्षकों को हम दे, लेकिन शिक्षक अगर आंदोलन में भाग ना ले, तो इसके लिए कह दिया गया कि अगर सरकार पहले ही पत्र जारी कर देती है कि पे प्रोटेक्शन और सेवा निरंतरता के साथ वेतन का निर्धारण हो, तो शिक्षक नहीं आएंगे, घर पर ही रहेंगे। लेकिन कह दिया गया उनके स्तर से कि अगर उनके सेवा निरंतरता से संबंधित और पे प्रोटेक्शन के साथ वेतन निर्धारण से संबंधित पत्र जारी नहीं होता है तो 2.5 लाख शिक्षक तो पटना की धरती पर पहुंचेंगे ही। अब सोचना सरकार पर रह गया है कि आखिर शिक्षक संघ के इस भूख हड़ताल को कुचलना चाहती है। सरकार अपने ऊपर शिक्षकों के संघर्ष को नहीं लेना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि ये क्रेडिट शिक्षकों के हक में ना जाए कि शिक्षकों को संघर्ष के बदौलत ही कुछ मिला है। तो इसके लिए तो अहम है कि सोमवार के दिन अगर शिक्षा विभाग बहुमूल्य फैसला लेकर शिक्षकों की सेवा निरंतरता संबंधी पत्र जारी करती है, ट्रांसफ़र का एक बड़ा लिस्ट जारी करती है और वेतन बढ़ोतरी के क्रम में क्या कुछ होने वाला है इससे संबंधित एक संकेत भी जारी कर देती है, तो हो गया शिक्षकों के सारे समस्याओं का समाधान। यही है, देखना है आखिर सोमवार को क्या कुछ होता है। लेकिन 26 अगस्त से भूख हड़ताल शिक्षकों के लिए एक बड़ा संघर्ष के रूप में जरूर खड़ा हो गया है। दोस्तों, आज की यह खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।